हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और प्रश्नावली 9.1 का हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। ये आपका प्रश्न है। तो शुरू से अंत तक का वीडियो बने रहिए। यदि वीडियो को अच्छा लगता है, पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक आकृति बनाना होगा। यदि आकृति बनाने आ गया तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आकृति को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो पहले हम छापते हैं भवन। देखिए ये आपका भवन हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये भवन है। ठीक है ना, ये छाप देते हैं कि यह भवन है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भवन है और यहाँ ले लेते हैं, ये मान के चलिए कि ये आपका भूमि है, नीचे वाला, ये नीचे वाला जो भाग है ये भूमि है। ये क्या चीज़ है, ये भूमि है, ये भूमि है। अब क्या है कि ये वाला जो है ये लड़का है। ये क्या है, लड़का है, जिसका जो ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर है। ठीक है, ये लड़का है, समझ में आ रहा है, ये भूमि पर है। अब क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, तो ये देखिए 1.5 मीटर जो है ये लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए भवन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक ना, ये पूरा भवन है और इससे कुछ दूरी पर खड़ा है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, चलिए यहाँ से लड़का क्या होता है कि यहाँ पर जाता है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से चल करके यहाँ तक ही जाता है लड़का, तो यही लड़का रहेगा, ऊंचाई वही रहेगा सेम। ठीक है, जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ से जब लड़का देखता है भवन के शिखर पर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक भवन है, जिसे मान के चलिए कि ए है और ए मान लेते हैं कि बी है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि यह पॉइंट सी है, इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, इसको हम जी मान लेते हैं। यहाँ ए और जी जो है ये पूरा भवन है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये लड़का जो है जब यहाँ पर भवन के शिखर पर, देखिए यहाँ भवन जो है, भवन के शिखर ऊपर वाला भाग बोलते हैं और भवन के पाद बिंदु इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो लड़का जब देखता है यहाँ भवन पर तो यहाँ से कितना है, उन्नयन कोण है ना। देखिए उन्नयन कोण का मतलब होता है कि जैसे देखिए लड़का है, ठीक है, तो जब यहाँ से देखा भवन के शिखर पर, तो जब नीचे से जब ऊपर की ओर देखता है, इसी का नाम है उन्नयन कोण। ठीक है, ये कितना हुआ था, 30 डिग्री है। ठीक है, और इस रेखा को बोलते हैं हम दृष्टि रेखा, और जब वो सामने देखता है लड़का तो इसको बोलते हैं हम क्षैतिज स्तर। ठीक है, तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो बनता है कोण, ठीक है, उसी को नाम देते हैं हम उन्नयन कोण। मतलब नीचे से जब ऊपर की ओर देखेगा इसी का नाम है उन्नयन कोण। 30 डिग्री बन गया। ये लड़का जो है यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया और फिर से क्या करता है कि भवन के शिखर को फिर से देखता है, मतलब यहाँ पर ये फिर से देखता है यहाँ पर। ठीक है ना, अब क्या होता है कि 30 डिग्री से क्या होता है, 60 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ जब देखता है तो फिर से देखिए यहाँ से सामने वाला जो बन रहा है इसको क्षैतिज स्तर बोलते हैं, और यहाँ से जब देखा शिखर पर इसको हम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। ये दोनों के बीच में यहाँ कौन बन रहा है, कितना हुआ कि 30 डिग्री यहाँ था और यहाँ जब यहाँ आया और यहाँ से जब देखा तो इसका कोण कितना बढ़ गया, मतलब यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब बात कहता है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यहाँ लड़का था, यहाँ से चलकर यहाँ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी आपको बताना है।
ठीक ना। तो यहाँ से चल करके यहाँ गया है ना, तो इतना ही का दूरी आपको बताना है, यही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए चित्र को आप समझ गए। अब क्या करते हैं कि जो दिया है उसको मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए टोटल ये भवन है, ये टोटल क्या है, भवन है ना, ये टोटल भवन है, ये बात को आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि देखिए ये 1.5 मीटर लंबा है, देखिए ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, तो यहाँ से यहाँ भी ये लड़का ही होगा, ये लड़का ही है, ठीक ना। अब क्या करना है, भवन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अब यहाँ तो यहाँ का है, ये लड़का का ऊंचाई दे दिया है, ठीक है। और भवन कितना है, तो 30 मीटर ऊंचा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर 6, और लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है कि एजी एक भवन है, एजी एक भवन है, एक भवन है, ठीक है। अब इसमें लड़का के जो ऊंचाई जो दिया है तीनों है ना, तो तीनों का आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमको खास करके इसको निकालना है, तो इसको समझना है कि बी जी क्या है, बी और जी क्या है, एक लड़का है, लड़का है। अब जिसकी ऊंचाई कितना दिया है तो लिख देते हैं, यहाँ पर तीनों का है, लिख सकते हैं कि डी ई, देखिए यहाँ पर डी ई बराबर क्या है, सी एफ, सी एफ बराबर बी जी, ये तीनों क्या है, लड़का है। तो जब ये लड़का यही है, लड़का यहाँ भी है, ये लड़का यहाँ है, ये लड़का यही है, तो तीनों क्या होगा, ये बराबर होगा। तो तीनों की लंबाई कितना होगा, 1.5 मीटर। हमको जिसको चाहिए उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए कि जितना लंबाई इसका है वो सेम होगा तीनों का। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 1.5 मीटर हुआ। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 30 है। तो हम निकाल सकते हैं ना कि ए बी की लंबाई कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी बराबर, जब ए बी निकालना होगा, देखिए ध्यान से, ए से लेकर जी तक 30 मीटर ऊंचा भवन है, जिसमें बी और जी क्या है, एक लड़का है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल में से ई घटा देंगे, मतलब क्या होगा कि टोटल कितना है, 30 है, मतलब टोटल है ए जी में से किसको घटा देंगे, बी जी। तो कितना हुआ टोटल, ए जी कितना है, भवन कितना है, टोटल ऊंचाई 30, जिसमें 1.5 मीटर क्या है, लड़का है। तो जब इसको हम घटा देंगे तो 28.5 मीटर आ गया, यानी ए बी की लंबाई आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, 28.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ 28.5 और यहाँ से यहाँ 1.5 हुआ। जब ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 30 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता चल गया कि इसका जो हमको है निकालना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि थोड़ा सा यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं कि लड़का जो है भवन तक, ये सी डी मतलब गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है, ठीक ना। तो आपको समझना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको निकालना है। तब कैसे निकालेंगे देखिए। अब क्या करते हैं कि इसमें 2 समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज कहाँ है, देखिए ये 90 डिग्री है, यहाँ पर आपको आना है, तो वह ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया, एक है ए बी डी, ये 2 समकोण त्रिभुज हो गए, ठीक है। तो पहला समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसमें ए बी सी लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है ना। आपको सी डी की जो लंबाई है, ठीक है, यही ज्ञात करना है, आपको ध्यान पर रखना है, ठीक है ना। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी सी में। अब देखिए इसमें ए भाग जो है दिया हुआ है और ए वाला जो पूरा भाग है ये निकालने वाला है, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग करेंगे हम, इसका प्रयोग करेंगे, मतलब देखिए यहाँ से निकालना है तो इस सामने वाला पी हो जाएगा, ठीक है। इसका 90 डिग्री से हम एच हो जाएगा, तो एच के यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ पर देखिए पी और यहाँ पर बी, ये दिया हुआ वाला भाग है, इसको निकालना है, ठीक ना। तो 2 ये भाग इसमें काम होता है, एक जो दिया रहता है उसको प्रयोग करते हैं और जो निकालना है उसको। तो हमको ये देखिए ए बी सी का मान निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि ए वाला भुजा और ए वाला भुजा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन सा भुजा दिया हुआ है, ए वाला भुजा है ना, ए बी, तो लिखते हैं यहाँ पर ए बी बटे, और कौन सा भुजा निकालना है तो बी सी बराबर, ये देखिए
इसमें त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होते हैं, जैसे tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ठीक है। तो इसमें कौन लगेगा? देखिए ये वाला भाग क्या है? P है, और ये वाला क्या है? B है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? H होता है, ठीक ना। त्रिभुज जो ABC में 3 भुजा है ना, AB क्या है? AP है, यानी AB कौन सा है? ये P है बटे, अब BC क्या है? AB है बटे में B है। तो P बटा B किसका फॉर्मूला बनता है? तो ये बनता है tan का। तो लिखेंगे tan का डिग्री यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री। ये आपको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक ना, इसे हम बता दिए हैं, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए AB ऊपर रखे और BC नीचे रखे, तो P बटे B किसका बन गया? ये tan का। यहाँ पर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख लिए। अब क्या करना है कि AB का मान बैठाएंगे, कितना है? 28.5 बटे BC का मान निकालना है, तो लिखेंगे BC के BC बराबर, अब tan 60 का मान कितना होता है? तो आपको याद करना होगा, ठीक ना। तो tan 30 का मान होता है, देखिए यहाँ पर tan 30 का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो आपको याद करके रखना है ना। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर √3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो BC कुछ नहीं, नीचे एक ले लीजिए, तो BC गुना √3 हो जाएगा। BC गुने √3 बराबर 1 गुना 28.5, तो आएगा 28.5, ठीक है। तो BC बराबर क्या निकल गया? 28.5 बटे में ये √3, मतलब ये BC का मान हमें निकल गया, ठीक ना। ये BC का मान कितना आ गया? तो 28.5 बटे √3 आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है? CD का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ से लड़का यहाँ गया है, ठीक ना। तो CD का हमें मान निकालना है। अब क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज और है, कौन सा है? देखिए AB और D, ठीक ना, ABD। तो दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, आप लिखेंगे कि पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे? यहाँ पर देखिए ABD, ठीक है। लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABD में जो भी त्रिभुज लेना है आपको 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ACD ले लेंगे, तो ACD भी त्रिभुज है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है ना। ध्यान रखना है आपको कि जब भी लेना है आपको समकोण त्रिभुज लेना है जिसमें एक 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री एक ही होता है, ठीक ना, यहाँ पर है एक ही। तो यहाँ पर आपको आना है, जैसे ABC हुआ और ABD हुआ, ठीक है ना। तो ABD ले लिए। तो इसी प्रकार से इसको बनाएंगे। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा देखिए AD है, कर्ण हो गया। अब यहाँ से निकालना है ना, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब, यानी AB क्या हो जाएगा? लंब हो जाएंगे, और यहाँ पर पूरा हो जाएंगे BD आधार, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे P और नीचे वाला हो जाएंगे B, तो P बटा B फिर से हो जाएगा, tan लग जाएगा। किसका प्रयोग करेंगे हम? देखिए इसमें 3 भुजा है, ABD में 3 भुजा है, AB BD और AD, ठीक ना। तो AB को कर लेते हैं हम ऊपर, AB को कर लेते हैं हम ऊपर, और आधार को कर लेते हैं हम नीचे। इन आधार को कर लेते हैं हम नीचे, यानी BD हो जाएगा नीचे, ठीक ना। देखिए AB क्या है? लंब है, ठीक है, यानी P है, और BD क्या है? B है। तो P बटा B फिर से बन गया ना। देखिए ये वाला भाग क्या हो गया? P, और नीचे वाला हो गया B, तो P बटे B, tan लग जाएगा। फिर क्या करेंगे? बराबर tan, अब क्या डिग्री होगा यहाँ पर? तो 30 डिग्री होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 30 डिग्री। अब AB का मान कितना है? AB का मान देखिए कितना है, यानी लंब का मान कितना है? 28.5 है। तो लिख लेंगे यहाँ पर 28.5 बटे, अब BD में जाएंगे, तो BD में देखिए 2 भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तो BD है, BD में 2 भाग दिख रहा है, यानी BC प्लस CD मिल के बना हुआ है BD, ठीक है ना। तो BD के 2 भाग लिखेंगे, BC प्लस CD, तो लिखेंगे यहाँ BC प्लस CD बराबर, अब tan 30 डिग्री मान कितना होता है? 1/√3, अभी तो बताए थे, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो BD है, BD का 2 भाग है, BD के देखिए B और D लिखा हुआ है ना, BD में 2 भाग दिख रहा है। BD कैसे बना हुआ है? तो BC प्लस CD लिख देंगे यहाँ पर, BC प्लस CD मिलकर बना है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं? इसको तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए BC प्लस CD गुना 1 करेंगे, तो होगा BC प्लस CD बराबर 28.5 गुना √3, तो होगा 28.5 √3, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं? ऊपर में देखिए मान आया है,
BC बराबर 28.5 बटे √3। BC बराबर आया है ना, तो BC बराबर जो आया है मान, आपको यहाँ BC की जगह पर रख देना है, ठीक ना। तो BC की जगह पर कौन सा रख देना है, ये वाला जो दिया है 28.5 बटे √3। तो लिखेंगे 28.5 बटे √3, ठीक है। तो इसको रख लेते हैं हम √3 प्लस CD के CD बराबर 28.5 √3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोष्टक में लिख लीजिए कि BC बराबर कितना है 28.5 बटे √3 रखने पर, क्योंकि हमें देखिए हमें CD का मान निकालना है, ठीक है ना। आप क्या करते हैं कि CD के छोड़ करके देखिए सभी अंक बैठ गए, इसलिए CD का मान आप निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, CD का मान हम निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर इसको क्या करते हैं हम, इसको हम लघुत्तम ले लेते हैं, ठीक है, या उधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि CD बराबर 28.5 √3, ये देखिए प्लस में है, कोई चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस है, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, ऐसे। इसको हम हल करेंगे, कुछ नहीं तो यहाँ 1 ले लेते हैं, लेंगे लघुत्तम √3, अब एक लघुत्तम √3 हो जाएगा, 1 से भाग लेंगे √3 में तो √3 पर आएगा, √3 से गुना करेंगे ये दोनों में, तो 28.5, अब देखिए ये √3 से ये √3 में गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा √9 माइनस √3 में √3 भाग लेंगे 1, और 1 से गुना करेंगे 28.5 में तो आएगा 28.5, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इसको हम हल कर लेते हैं। हल करने के बाद क्या आएगा, बराबर जब इसको हम हल करेंगे तो 28.5 इसका गुना करने, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लिखेंगे गुना 3 माइनस 28.5, और बटे में क्या होगा, ये √3 होगा, ठीक है ना। अब क्या कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर बराबर, देखिए 28.5 इसमें भी है, 28.5 इसमें भी है, तो 28.5 हम ले लेते हैं कॉमन। जब 28.5 से भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, घटाव है तो घटाव, 28.5 से 28.5 भाग लेंगे तो 1 होगा, बट्टे में क्या होगा, √3 होगा। इसके बाद क्या कर लेते हैं आगे कि 28.5 गुने, जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा 2, बट्टे में क्या होगा, √3 होगा, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर बराबर, जब गुना करेंगे तो 2 × 5 = 10 के 0 हासिल 1, 2 × 8 = 16, अब एक 17 के 7 हासिल 1, 2 × 4 = 5, 57 आएगा, ठीक है। 57.0 मतलब 57 होगा, यह होगा √3, ठीक है। तो इतने आंसर नहीं तो क्या करें, तो परिमेयकरण कर लेते हैं, तो 57 बचेगा, दशमलव के बाद 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो लिखेंगे √3। ये √3 को हम परिमेयकरण करेंगे, यानी हर का परिमेयकरण होता है ना, तो √3 गुना √3 हो जाएगा। इस बार लिखेंगे 57 √3, √3 गुना करेंगे √9 आएगा, फिर करेंगे 57 √3 बटे 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 से कट जाएगा 19 बार में, ठीक है। कितना आया, 19 आया। इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर, क्या बचेगा 19 √3, ये मीटर, ये आंसर आ गया। क्या मान आया, ये CD का मान आया। हमें क्या निकालना था, हमें CD का मान ही निकालना था, ठीक है ना। कि यहाँ लड़का था, यहाँ से देखा भवन पर, फिर यहाँ से देखा भवन पर, तो इतना से यहाँ तक आया था, ठीक ना। जो CD की जो दूरी है कितना हुआ, यहाँ पर आएगी CD की दूरी, देखिए यही है, यही आपका आंसर हुआ। लिख सकते हैं अतः में, अतः यहाँ पर लिख दिया कि अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर गया, ये क्या बन गया, आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझना होगा और चित्र को अच्छी तरह से बनाना होगा, ठीक है ना। तो चलिए।